मेरा नाम वंद्या है। मैं रामपुर के पास तपा गांव की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरा गांव तपा सतना से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे घर में मम्मी रहती है। पापा मुंबई में मजदूरी का काम करने चले जाते हैं तो साल भर बाद ही वापस आते हैं। भाई इधर उधर घूमता रहता है, कभी भी घर पर नहीं रहता। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मैं अभी कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, पर सब कहते हैं कि मैं जवान हो गई हूँ और मेरे सामने फिल्मों की हीरोइनें भी फेल हैं। यह बात मुझे भी पता है कि कुछ तो ऐसा है मुझ में जिस कारण मर्द मेरे आगे पीछे मक्खियों की तरह आसपास रहते हैं। जैसे मिठाई में मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ऐसे ही मेरे आसपास मर्द होते हैं। चाहे मेरे सगे रिलेटिव हो, चाहे स्कूल के टीचर हो या पापा के भाई के दोस्त हो या कोई अजनबी, सबकी निगाहें मुझ में इसी तरह से रहती है कि कब मौका मिले और वो कैसे भी मेरे साथ सो जाएं। मेरी फिगर कमर की है, सीना मेरा का है और हिप्स मेरे के हैं। मेरी सहेलियां भी कहती हैं कि कोई मर्द तुम्हारे पिछवाड़े को देख ले तो पागल हो जाएगा, फिर कभी वो चैन से सो नहीं पाएगा। मैं सच में बहुत गर्म लड़की हूँ और सब सहेलियों से बात करती हूँ, पूछती हूँ तो खुद एहसास करती हूँ कि उनसे बहुत ज्यादा मेरा मन करता है कि मर्द मुझे मिले और मुझे बहुत करें। बात उस समय की है जब नवंबर महीने में मेरी मौसी की बेटी की शादी होने वाली थी। मेरी मौसी मम्मी को हर दिन 4 बार फोन लगाया करती थी कि जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। तभी मम्मी मुझे लेकर शादी के 15 दिन पहले मौसी के गांव मनका चली गई। वहाँ शादी का माहौल था, पर मेरे लिए वहाँ कई लोग अजनबी थे जिन्हें पहली बार देख रही थी, परंतु सभी लोग मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से जानते थे। मुझे देखकर बोलते थे कि यह तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई। तब मम्मी कहती है अभी तो छोटी है, बस यह बड़ी दिखने लगी है। मौसी के घर में जितने मर्द थे सभी मेरी तरफ एकटक देखते रहते। कोई मेरा नाम पूछता, कोई मुझे बस घूरकर देखता ही रहता। वहाँ बूढ़े या जवान सब पता नहीं क्यों मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से मुझे देखते थे। मैं भी सोचूं कि पता नहीं ऐसी क्या बात है मुझ में जो सभी बस घूरे ही जाते हैं, जैसे कभी लड़की ही ना देखी हो। पर फिर मैंने सोचा कि जाने दो, जैसे भी हैं। वहाँ मेरे मौसी का बेटा था, उसका नाम लालजी, और उसके सगे ताऊ जी का बेटा अंकित था। वे दोनों घर का पूरा काम किया करते थे। दोनों ही मेरे रिश्ते में भाई लगते थे। अंकित मुझसे 2-3 साल उम्र में बड़ा था, जबकि लालजी मुझसे इस साल छोटा था। मैं लालजी से बहुत खुली मिली थी और अंकित से बस 1-2 बार छोटे में मिली थी, इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। 2 दिन बाद मम्मी ने कहा, सोनू खाना तू परोसा कर आज से। तो मैं खाना परोस रही थी। जैसे ही झुक के खाना देने लगी तब मैंने देखा कि वहाँ बैठे सभी मर्द एक दो को छोड़कर सब मेरी तरफ घूरे जा रहे थे। जब मैंने इसका कारण देखा तो समझ आया कि मैंने जो टॉप पहना था वह झुकने पर गले से बिल्कुल नीचे तरफ पूरा खुल जाता था, जिससे मेरे पूरे बूट सीधे नजर आते थे। मैं अंकित को जब दोबारा दाल देने गई तो वह बोला, बहुत मस्त है। मैं देखने लगी तो पाया कि वह एकदम मेरे बूट्स तरफ देखे जा रहा था। तो मैं शर्मा कर खड़ी हो गई, पर उसकी नजरें अब बिल्कुल अलग ही तरह से मेरे बदन पर थी। उसके बाद मुझे उसी दिन शाम को दरवाजे पर मैं खड़ी थी। अंकित कहीं बाहर से आया, आसपास कोई नहीं था तो वो वहीं खड़ा हो गया और इतनी बदतमीजी से बात की कि मैं बता नहीं सकती। वो बोला, वंद्या तू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हॉट एंड सेक्सी लुक है तेरा। तुझे सोचकर ही मेरा खड़ा हो जाता है और तुझे देख लेता हूँ तो कंट्रोल ही नहीं होता। लगता है तुझे सीधे पेल दूं और कोई भी मर्द जाति का तुझे देख लेगा, उसका तुझे पेलने का मन करेगा ही। वंद्या चल दे ही दे, बुरा मत मानना, जब से तू आई है मेरा बुरा हाल है। मैं बोली, तुम बहुत कमीने हो। मैं तुम्हारी मम्मी और पापा मतलब मौसी और मौसा को यह सब बता दूंगी कि तू ऐसी गंदी बात मुझसे करता है। मैं तेरी छोटी बहन लगती हूँ रिश्ते में, तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। अंकित बोला, तू जा अभी बता दे सबसे कि मैं तुमसे पेलने को मांगता हूँ, जा अभी बता वंद्या। मैं बोली, बताऊंगी ही, और वहाँ से चली गई। उस समय उसके पापा मम्मी नहीं मिले। 1 घंटे के बाद लगभग जब अंकित के पापा मम्मी मुझे दिखे, मैंने सोचा कि बता दूं अंकित की बदतमीजी, लेकिन उनके सामने जैसे ही गई मेरी हिम्मत टूट गई। सोचने लगी कि क्या बताऊं कि मुझे अंकित पेलने को बोलता है। मैं टल गई। उसकी मम्मी मुझे बोली, सोनू तू तो बड़ी दिखने लगी है, पढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? मैं बोली, जी मौसी जी, और चली गई। वो फिर रात के भोजन के समय 1 मिनट के लिए सामने आया। वहीं पास में कुछ लोग और खड़े थे, फिर भी अंकित पास आकर बोला, वंद्या मान जा और करवा ले, मुझसे अच्छा और कहीं नहीं पाएगी।
फिर मुझे गुस्सा आया पर कुछ नहीं बोली। वो बोला तू किसी से कुछ नहीं बताएगी क्योंकि तू अंदर से माल है, मैं तुझे पी लूंगा जरूर बन गया, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर चला गया। मैं एकदम उसी की बात सोच रही थी बिस्तर पर लेटकर कि क्या क्या बोल रहा था, और उसकी बात सोचकर सच में जाने कैसे गर्म हो गई और मेरा मन करने लगा कि काश अभी आकर अंकित मुझे मसल दे, मुझे अपनी बाहों में भरकर रगड़ डाले। ऐसा सोचते सोचते मेरी पैंटी गीली हो गई। सुबह सुबह करीब 5 बजे मैं मूतने के लिए टॉयलेट गई। जैसे ही मैं अंदर घुसी और टॉयलेट का दरवाजा बंद करने लगी कि थोड़ा धक्का सा लगा और बाथरूम के अंदर अंकित घुस गया और बोला मुझे बहुत जोर से लगी है, पहले मैं करूँगा, और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खिड़की लगाकर बंद कर दिया। मैं बोली मुझे बाहर जाने दो, तुम ही कर लो, पहले गेट खोलो। और मैं गेट खोलने को बढ़ी तो अंकित ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला मरवाएगी क्या, बाहर 2-3 लोग खड़े हैं लाइन में, और आवाज भी जोर से मत कर वरना लोग तो यही सोचेंगे कि तू मुझसे बाथरूम में क्या कर रही थी, कुछ अभी करवाई भी नहीं और सूखा इल्जाम लगवा देगी। अंकित का इतना कहना हुआ कि किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और बोला कौन है, जरा जल्दी करो। अंदर से अंकित ने बोला मैं अंकित हूँ, अभी अभी अंदर आया हूँ, मुझे समय लगता है।